आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बिल्कुल ही नए तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल नई रेसिपी है। वेट लॉस में भी आप इसे बना करके खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना करके खाइए या फिर इवनिंग स्नैक्स में भी बना करके खाइए। जब भी मन हो तब बना करके खाइए। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़े तो मांग मांग करके ही खाएंगे। प्लेट में रख के खाइए या फिर कटोरी में रख के खाइए। वेलकम बैक टू अंशु का पकवान। तो हमें यहाँ पे ले लेना है एक पैन और उसे गैस पे रख देना है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी डाल लिया और घी को गर्म होने देना है। फ्लेम को बिल्कुल ही लो करना है। लो फ्लेम पे 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मूंगफली को डालकर और रोस्ट कर लिया। बिल्कुल इस तरह से हमें रोस्ट कर लेना है मूंगफली को। फ्लेम को आपको यहाँ लो रखना है क्योंकि मूंगफली बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है, वो जलने लगती है। तो चलिए अब रोस्ट हो चुकी है हमारी मूंगफली। अब मैं इसे निकाल ली हूँ। अब वही पैन का मैंने इस्तेमाल किया है, उसमें हमें डाल लेना है 1 कटोरी यहाँ पे मखाने। तो मखाने को इंग्लिश में कहते हैं लोटस सीड्स या फिर फॉक्स नट्स भी कह सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद है मखाने, तो मखाने आप ज़रूर इसमें इंक्लूड कीजिएगा। डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद है, पाचन तंत्र में होता है सुधार। सुबह खाली पेट मखाने खाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। वज़न कम करने में भी मदद करता है। तो चलिए हमारे मखाने भुन चुके हैं बिल्कुल। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। फिर से मैंने उसी पैन का इस्तेमाल किया है, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने डाल लिया है मस्टर्ड ऑयल। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। इसमें डाल लेना है क्यूमिन सीड्स और फिर ग्रीन चिली और गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया था। इसे भी हमें डाल लेना है। एक मीडियम साइज़ का मैंने डाल लिया है प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। मीडियम साइज़ का प्याज को बारीक बारीक कट कर लीजिए और फिर इसे भी डाल लेना है ऑनियन को। अब हमें इसे हल्का सा रोस्ट कर देना है। फ्लेम को आपको मीडियम रखना है यहाँ पे। फिर हमें डाल लेना है एक टोमेटो, जिसे मैंने बारीक बारीक इसे भी चॉप कर लिया है। और इसमें हमें डाल लेना है टोमेटो की प्यूरी। आप टोमेटो की प्यूरी डाल लें या फिर टोमेटो को ग्रेट करके डाल लें। इससे ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी तरह से थिक हो जाती है। अगर आप यहाँ पे ऑनियन नहीं खाते हैं तो ऑनियन को स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें स्वाद के अनुसार पहले नमक डाल लीजिएगा, फिर थोड़ी सी हल्दी पाउडर और यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाल लेना है, काली मिर्च का पाउडर, फिर यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल लीजिएगा 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून मैगी मसाला डालिएगा। मैगी मसाला ज़रूर डालिएगा, तभी बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। और इतनी टेस्टी और ये हेल्दी रेसिपी जब बनकर तैयार होगी ना, तो आपके घर में सभी एक बार नहीं, सप्ताह में तो 3-4 दिन तो ज़रूर ही यही डिमांड होगी। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है धनिया का पाउडर और फिर गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को सबसे लास्ट में डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इस मसाले की हमें कर लेनी है बेहतरीन तरीके से भुनाई। तो चलिए इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालकर इस मसाले को ऑयल रिलीज होने तक मीडियम फ्लेम पे मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। तो अभी मैं आपको पास से दिखाऊंगी। ये मखाने देखिए, मसाले हमारे देखिए बिल्कुल ही अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ऑयल भी रिलीज़ हो चुकी है। देखिए तो मसाले हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी का इस्तेमाल की हूँ। 1/2 ग्लास हमें यहाँ पे पानी डाल देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है और फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा। पानी में एक उबाल आने दीजिएगा। तो चलिए हमारी पानी जब डालने के बाद ग्रेवी में अच्छी तरह से उबाल आ चुकी है। अब हमें इसमें डाल लेने हैं साबूदाना। तो बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप साबूदाने को आधे घंटे पहले पानी में रख दिया था फूलने के लिए और साबूदाना बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे फूल चुके हैं। साबूदाना को इंग्लिश में कहते हैं सैगो। तो साबूदाना भी बहुत हम सभी के लिए फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है। विटामिन के, आयरन, कैल्शियम प्राप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो साबूदाना को भी ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा क्योंकि ये साबूदाना की ही रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी है। तो चलिए साबूदाना को डालने के बाद हमें इसे कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट भी करते रहिएगा। तो चलिए अब हमें इसमें डाल लेना है मैगी। तो मैगी को मैंने हाफ बॉइल्ड किया था, तो 1/2 कप हमें यहाँ पे नूडल्स ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे आटा नूडल्स का इस्तेमाल किया है। तो चलिए बिल्कुल इस तरह से मैगी डाल दीजिएगा। तो देखिए जब मैंने यहाँ पे मैगी डाला ना, तो मेरी बच्ची तो इस रेसिपी को खा करके बहुत ही खुश हो गई। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी भी बन करके तैयार हो जाती है। बस यहाँ पे आपको मैगी ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी ही डालिएगा और इससे आपके बच्चों को भी बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी और उतनी ही ये हेल्दी भी बनेगी क्योंकि हमने इसमें हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल इस तरह से नए तरीके से बनाइएगा, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। वेट लॉस करना हो उसमें भी आप बना करके इसे खा सकते हैं। तो
चलिए अब मैं इसमें रोस्टेड मूंगफली को डाल दी हूँ, फिर इसमें डाल देना है हमें लोटस सीड्स को, मखाने को, और इन सभी चीज़ों को हमें डाल करके कर लेना है मिक्स। फ्लेम को कर दीजिएगा लो टू मीडियम और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। वाओ, शायद इस तरह से इस नई रेसिपी को आप लोगों ने नहीं ट्राई किया होगा फ्रेंड्स। अगर किए हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब इसकी ग्रेवी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। तो चलिए मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और इसकी खुशबू तो ज़बरदस्त वाली आ रही है। अब मैं इसे कर लेती हूँ सर्व। तो चलिए मैं क्या बोली फ्रेंड्स, कटोरी में रख के खाइए या फिर प्लेट में रख के खाइए, जैसे मन हो वैसे इसे इंजॉय कीजिएगा। तो देखिए कितनी सुंदर इसकी कलर भी आई है, इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त वाली आ रही है और बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत बहुत ही पसंद आएगी। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी बना करके खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी बना करके खाइए। इतनी टेस्टी सी हेल्दी सी रेसिपी को जब मन हो तब बना करके खाइए। तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा इतनी टेस्टी सी हेल्दी सी रेसिपी को आप सभी को कैसी लगी। तो है ना कितनी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी। फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हर रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में फैमिली वालों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन पे क्लिक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।